हेलो साथियों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास आज की क्लास में स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। आज मेरे भाई हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं आपके लिए। आज हम लोग एक बहुत ही आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, इसमें मात्र आपको 32,000 वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ये बच्चों के लिए एक तरह से मैं आपको बोलूं, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये जो नोटिफिकेशन है वह रेलवे के द्वारा एक मजाक है बच्चों के लिए। बच्चे उम्मीद लगा करके बैठे थे कि 60,000 प्लस, 70,000 प्लस, 80,000 प्लस वैकेंसी बननी ही है। मिनिमम 50,000 प्लस तो 100% था कि 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये जो बहाली आपकी जो वैकेंसी है ये 5-6 साल के बाद आई हुई है। और कितने बच्चे हैं जो 10th लेवल पे हैं या +2 लेवल पे हैं, जो ITI कर चुके हैं, उन सभी बच्चों का उम्मीद लगा होता है इस एग्जाम से। बट रेलवे ने बहुत ज्यादा उदास किया है बच्चों के साथ और एक बहुत बड़ा मजाक किया हुआ है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो बच्चे इसी में अपना फ्यूचर देखते हैं, इसी में अपने मम्मी पापा के सपने को देखते हैं, उनके लिए ये मौका बहुत कम है। कई सारे लोग बता रहे हैं कि 32,000 वैकेंसी आ गई, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये एक अलग सा चीज है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि जहां पे लगभग 80,000 घरों में एक उम्मीद जगता, 80,000 घरों में खुशहाली आती, वहां पे मात्र 32,000। तो मेरे भाई हम लोग आते हैं, थोड़ा डिटेल समझते हैं और फिर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे या हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, जो भी करेंगे वो हम लोग, क्योंकि हमारी वैकेंसी 32,000 तक नहीं रहनी चाहिए। ये वैकेंसी कम से कम बढ़ के 60,000 70,000 प्लस होनी चाहिए, तब जाकर के माना जाएगा कि 5-6 साल के बाद जो ये वैकेंसी आई है वह थोड़ी बहुत बच्चों के लिए आई है। जबकि मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के पास जो सीट है वो बहुत ज्यादा है, आरआरबी ग्रुप डी में भरने के लिए बहुत ज्यादा सीट है। वो मैं बिल्कुल एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा इस वीडियो में फटाफट से। आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आपकी है, ये वैकेंसी आपकी जो है 15/7/2024 का ये जो लेटर है उसके बारे में आज आपको कंफर्मेशन दिया गया है। यानी ये आपका जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। 19/12/2024 को ये प्रोसेस शुरू हो गया है और ये रेलवे के द्वारा अलग अलग जोनल में आपको जो है उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उस पर ये सब चीजें आगे फॉरवर्ड होगी, जिसके बारे में ये डेट आपको मेंशन किया गया है। फाइनली ये नोडल आरआरबी में ये कब पहुंचेगा, तो 3/1/2025 यानी जनवरी 3 तारीख तक जो है इनका इंटरनल प्रोसेस होगा। 3 तारीख तक आपको कुछ भी आरआरबी ग्रुप डी के बारे में कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन 3 तारीख से पहले आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल जो इनका प्रोसेस है वह 3 तारीख तक होने वाला है। उसके बाद जाकर के जो है आपको एक कंफर्म नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब से बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा और कब इनका एग्जाम होगा। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, यहां पे देखिएगा ये एक जोन का है। जैसे कि वेस्टर्न जोन के बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूं, मात्र एक जोन के बारे में बता रहा हूं। ऐसे ऐसे 4-5-6 जोन हमारे पास हैं जिनके बारे में डिटेल है। बस एक जोन के बारे में देखिएगा, यहां पे बताया गया कि जो हमारी वैकेंसी है वो वैकेंसी टोटल कितनी है, 18,824। कितनी वैकेंसी, 1824। बट यहां पे रेलवे के द्वारा दिया कितना गया है, 442। यानी आप बोलेंगे 4 चौका 16, लगभग, यानी इसका क्या है 1/4 है। ये क्या है मेरे भाई डेटा, 1/4 है। यानी इसकी 4 गुना सीट हमारे पास है, लेकिन वहां पे वैकेंसी कितनी दी गई है, तो 442 दी गई है। यानी कहने का मतलब इसी डेटा से आप अप्रोक्सीमेट अंदाज लगा सकते हैं कि रेलवे के पास में अगर 32,000 लोगों की वैकेंसी कराई गई है, सीट दी गई है, तो वहां पे कम से कम 4 गुना अगर आप कर दीजिए तो 1 लाख प्लस सीट है रेलवे के पास बच्चों को भरने के लिए। यानी 1 लाख से ज्यादा के बच्चों के उम्मीदें, सपने पूरे हो सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी से। बस वहां पे मात्र 32,000 दिया गया है। तो ये बहुत ही गलत है और ऐसा रेलवे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अपना सपना, जो बच्चा नॉर्मल पढ़ाई करता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, जो बिल्कुल मिडिल वर्ग से नीचे का होता है, जो गरीब बच्चा होता है, वह रेलवे में जाने का सपना देखता है कि चलो मेरे भाई इंग्लिश में मेरी थोड़ी वीकनेस है तो यहां पे इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा और हम अपना बढ़िया सा कर पाएंगे। लेकिन उन बच्चों पे जो है बिल्कुल उन बच्चों का ख्याल ना रखते हुए यहां पे वैकेंसी में आपकी जो है सीट दिखाई गई है। और भी मैं आपको डेटा यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे कितनी सीटें खाली है, यहां पे 1500
67 सीटें खाली और दिया कितना गया आपको 294। वैकेंसी कितने पाई है 294। देखिए ये कितना गुना है, अगर आप अंदाजन करेंगे तो आप बोलेंगे सर 7-8 गुना है, लगभग 7 गुना के आसपास में यहां पे वैकेंसी बढ़ सकती है। यहां पे लगभग 300 वैकेंसी दिखाई जा रही है और यहां पे 1500 से ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, मतलब आप बोलेंगे कम से कम 5-6 गुना आपको वैकेंसी यहां पे दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई जहां पे 1500-1600 सीट खाली है वहां पे मात्र 300 क्यों? क्या रीजन है? ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे 5-6 साल से उम्मीद लगाए हुए हैं उनके साथ ऐसा किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। रेलवे को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे आप कोई भी डेटा देख सकते हैं, यहां पे 124 सीट खाली है और मात्र 30 वैकेंसी आपको यहां पे बनाई गई है। कितने पे आई है वाली आपकी? मात्र 30 पोस्ट पे आई हुई है। और इस तरह से अगर आप डेटा देखेंगे तो ये हर जगह आपको दिखाई देगा, हर जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं आता हूं आपको आगे। ये हर जगह आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे कि वही 1/4 1/5 की कमी की गई है हर जगह। जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 1/4 1/5 आपकी जो है दिखाई गई है पोस्ट। यानी जहां पे 500 सीट खाली है वहां पे 100 सीटों पे बहाली की जा रही है। बताइए कितना गलत है, वो भी 5-6 साल के इंतजार के बाद। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा रेलवे से कि इन बच्चों की डिमांड को पूरी की जाए, बच्चों का जो सीट है वो बढ़ाया जाए, कम से कम 80,000 90,000 पे बहाली निकाली जाए कि ताकि एक बार में इंडिया में कम से कम 80,000 घरों में खुशहाली आए, उनके माँ बाप के जो सपने हैं वह पूरा हो सके, बच्चों के सपने पूरा हो सके। ये बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। अब मैं बताऊं मेरे भाई, यहां पे देखिएगा जो आपकी वैकेंसी बन के आई है ये टोटल कितनी है? 32,000। ये टोटल कितनी है मेरे भाई? यहां पे दिखाया जा रहा है 32,438। ये टोटल जो आपकी वैकेंसी बन के आ रही है ये 32,438 आ रही है। किस किस पोस्ट पे है ये आपको यहां पे दिया गया है। क्या क्या डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट में दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में कितना है ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर आपको दिया गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया, इन्हीं डिपार्टमेंट्स में इन्हीं कैटेगरी में आपकी बहाली आई हुई है। अब इस कैटेगरी में ऐसा नहीं कि बस इतनी ही बहाली है, सीट ज्यादा है, बट आपको बस दिखाया कितना जा रहा है 32,438। लगभग 1 लाख प्लस रेलवे के पास ग्रुप डी में भरने के लिए वैकेंसी है, लेकिन ये मात्र 32,000 वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है। और यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी यहां पे जो दिया गया, जितने भी कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है इन सभी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं ली गई है, इन सभी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं ली गई है रेलवे के द्वारा। तो मेरे भाई ये मतलब एक बहुत ही अलग सा चीज है कि जहां पे बच्चे 80,000 90,000 बच्चों के घर में उम्मीदें जग सकती थी, वो तैयारी में लग सकते थे, अपना सीट बना सकते थे, सिलेक्शन ले सकते थे, उनमें से बस अब 32,000 लोगों को ही मिल पाएगा। चाहे कितने भी लोग फॉर्म भरे, मात्र 32,000 लोग ही जाके सिलेक्ट हो पाएंगे। तो अगर रेलवे, एक और पॉसिबिलिटी क्या निकलती है, मतलब वो पॉसिबिलिटी तो मैं यहां पे आपको मैं एक बार मैं बोल देना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि कहीं रेलवे में पीछे देखा गया है कि कई सारे एग्जाम्स में रेलवे ने क्या किया कि 5,000 पे ही वैकेंसी निकाला है, बट एग्जाम जैसे पास में आया है तो वहां पे वो सीधे 3 गुना 4 गुना कर दिया है। जैसे आपने एएलपी में देखा था, एएलपी में लगभग 3 गुना वैकेंसी बढ़ गई थी, लेकिन वो रेयर केस में होता है, यहां पे नहीं होगा। कई टीचरों का मैंने बात देखा कि हो सकता है रेलवे ऐसा कर दे। रेलवे ऐसा नहीं करेगा इस बार। इसका रीजन क्या है? इसके पहले क्या हुआ था कि रेलवे के एक्सीडेंट आपको दिखाई दिए थे 5-6 जगह एएलपी के समय में। तो रेलवे के पास उन मुद्दों को मतलब दबाने के लिए या छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन को बढ़ा, मतलब जो वैकेंसी थी उसको बढ़ा दिया। यहां पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मेरा उम्मीद यही है कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इतनी ही पे एग्जाम आपका होगा। अगर बच्चे लड़के अपनी बातें ना रख के और ट्विटर कंपेन ना करके अगर सीट नहीं बढ़वाते हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अपनी बातें रेलवे के पास रखनी पड़ेगी बच्चों को कि नहीं, सीट जो है हमारा ये 32,000 ना होकर के ये कम से कम 1,80,000 70,000 होना चाहिए। और बिल्कुल जायज़ है, हमारी मांग, बच्चों की मांग जो है बिल्कुल जायज़ है। तो यहाँ पे बच्चों को अपने बिल्कुल बढ़िया से अपनी बातों को रखना होगा ट्विटर के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। रेलवे तक बच्चों को रखनी पड़ेगी अपनी बातें, ताकि रेलवे को जो है ये लगे कि नहीं, सीट बहुत कम है, हमें इसको बढ़ाना चाहिए। तो मेरे भाई अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया हुआ है कि इसका एग्जैक्ट फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका एग्जाम कब होगा, ये कुछ भी नहीं। ITI वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे,
10th वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे उसके बारे में भी क्लियर नहीं बताया गया है। जो भी लोग बता रहे हैं वो पीछे के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके बिहाफ पे लोग बता रहे हैं, बट अभी कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दिया गया है। ये अपने आप में एक दुखद सा न्यूज है कि जहां पे वैकेंसी आपकी 1 लाख हो सकती थी वहां पे मात्र 30,000 वैकेंसी आपको दी गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब सैड न्यूज है कि ऐसा रेलवे को नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा और प्लानिंग करके रेलवे को एक बढ़िया सा नोटिस निकालना चाहिए कि नहीं ये वैकेंसी आपकी इतनी ना होकर के बढ़ जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेलवे से और आप सभी बच्चों से कि आप ट्विटर के माध्यम से और आप सोशल मीडिया के माध्यम से रेलवे तक ये बातें पहुंचाएं कि ताकि ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए, ये सीट बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं। कैंपेन होगी ट्विटर कैंपेन, तो उसमें पूरी सपोर्ट हम लोग आपकी करेंगे और जैसे सभी टीचर्स एक साथ मिलकर अगर करते हैं तो बिल्कुल किया जाएगा और एक बढ़िया सा रेलवे तक अपनी बातें पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए दोस्त, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।